घर में बने वास्तु दोष को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। कन्या राशि हो, मेष राशि हो, तुला राशि हो या किसी भी राशि का व्यक्ति हो, स्क्रॉल अगर आप कर रहे हैं मोबाइल को और अगर यह वीडियो मेरी आपके सामने आ गई है तो आपको इस वीडियो में सारे उत्तर आपकी चिंता के, आपकी परेशानी के, आपके दुख के कारण क्या हैं और वास्तु दोष घर में वास्तव में आपके है या नहीं, और वास्तु दोष किन घरों में बनता है और किन घरों में बनता ही नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी का फायदा समझ लो, जो 4 किताबें पढ़कर वास्तु की जानकारी हासिल करके कहीं घर के अंदर यहाँ पे पीला टेप लगा दो, यहाँ पे नीला लगा दो, यहाँ पे लाल लगा दो, यहाँ पे मैटी जो है आप लाल कलर की डाल लो, नीला कलर की डाल लो, पीला कलर की डाल लो, और आप वैसा करते रहते हैं। इससा ये सब करने से भी वास्तु दोष जाता नहीं है, बल्कि और ज्यादा प्रबल हो जाता है, और ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं आपके जीवन में। आपको ध्यान होगा, एक समय वो था जब लोग अपने घरों की छत पर सोते थे और रात में सोते समय आसमान के तारे भी उनको दिखाई देते थे। एक समय वो था जब लोग अपने घर के आंगन में सोया करते थे। आज हम किस परिवेश में रह रहे हैं आपको मालूम है? पहले हम जिस परिवेश में रहते थे वो परिवेश था घर में खाना और बाहर पाखाना। आज क्या है? घर में ही खाना है, घर में ही पखाना है और घर में ही नहाना है। तो वास्तु दोष का यह सबसे बड़ा कारण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, वास्तु के मामले में आप घर बनाने से पहले किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से विचार विमर्श कर लें। खुद किताबें पढ़कर बहुत से लोग नक्शा बना लेते हैं। मेरे एक मित्र थे क्या, अभी भी हैं। उन्होंने क्या किया, 50 किताबें पढ़कर बहुत अच्छा ज्ञान हासिल किया वास्तु के शास्त्र के बारे में, कि घर में कहाँ क्या कौन सी चीज होनी चाहिए, कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर ये जो है मेहमानों के बैठने के लिए होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए। सब इनको जानकारी थी और उन्होंने घर बड़े अच्छे ढंग से बनाया। अपने दिमाग से ही सब जगह घर तैयार हो गया। और इत्तेफाक से घर का जिस समय ओपनिंग के 2 दिन बाद ही पत्नी ने उनके जहर खा लिया, कुछ खा लिया, तबीयत बिगड़ गई, जान पर बनाई। कारण जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ एक कारण था। जब मैं इस घटना को सुनने के बाद गया भी तो एक कारण था, कोई बहुत बड़ा कारण वास्तु दोष का नहीं था उस घर में। पहला कारण यह था कि उन्होंने 3 मंजिल का मकान बनाया था, और आपको मालूम है पुराने जमाने में 3 मंजिल मतलब बड़ी डेंजर मानी जाती है, मंजिल पे मंजिल। खैर, उस विषय में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरा कारण क्या था? घर का जो जीना था, और आप भी चेक कर लें, आपके घर में जीना अगर इस अवस्था में है, कहीं पर भी बना है, कोई वो नहीं, लेकिन अवस्था अगर ऐसी है कि आप जब जीना चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद आप जीने में क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं, सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। और जिन घरों के जीने सीधे एकदम सरल होते हैं और दोनों साइड में खुलते हैं, ऐसे घर में पहली पीढ़ी बहुत सुखी रहती है, दूसरी पीढ़ी सामान्य सुखी रहती है और तीसरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है, वंश वृद्धि नहीं होती। और घर के मामले में आपके घर में कितना भी अच्छे ढंग से बनवा लो, कितना भी कुछ करा लो, सब चीजें एकदम वास्तु के हिसाब से, और बनाने से पहले आप वास्तु शास्त्री की सलाह लेंगे तो अच्छी बात है, और बन जाने के बाद आप वास्तु शास्त्री की किसी की सलाह लेते हैं तो फिर यहां तोड़ वहां फोड़, आपने सब कुछ बनवा रखा है फिर तोड़ फोड़, वो भी गलत है।
किसी वास्तु को बनाने के बाद उसको तोड़ना सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि आप वहां पर जिस चीज को आपने बनाया है, जिस चीज की आपने पूजा कराई है वास्तु की, और वहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहीं उसको खंडित कर रहे हैं। तो इससे आपका वास्तु दोष सुधर नहीं रहा है, बल्कि और खराब हो रहा है। लोग किताब के ज्ञान को पढ़ के आएंगे आपके पास, और आने के बाद आपको बोल देंगे ये कोना हल्का कर लो। हल्के का मतलब यहां पर कुछ मत रखो, यहां ये कोना भारी कर लो। साहब, घर की सुन लो, आपका घर है, घर में कोई भी चीज अशुभ नहीं होती। कारण बनते हैं ऐसे जिस कारण से अशुभता आती है। पहले आपने देखा था कि लोग घरों में क्या करते थे, एक बक्सा होता था, लोहे का बक्सा, और उससे दादा दादी नानी एक स्पेशल चीज बच्चों को निकाल के दिखाती थी, और जो बच्चों को भी मालूम नहीं होता था कि यह चीज हमारी माँ के पास है या हमारी दादी के पास है या नानी के पास है, और बच्चे उसको आश्चर्यजनक रूप से देखते थे। अरे ये है क्या अपने घर में? तो कहती थी है, मैंने बहुत संभाल कर इतने सालों तक रखी, ये हमारी ददिया सास ने दी थी। वो कौन सा स्थान होता है? नैरत्र जिसे भारी करने की बात की जाती है, लोग अपना छुपा कर रखते हैं, रहस्यमय स्थान वो होता है। अब दोष सिर्फ और सिर्फ अहम वहम भ्रम के कारण बनता है। आपका घर है, घर के मामले में केवल आज आप इस वीडियो में इतना जान लें कि घर सिर्फ, अगर मंदिरों में कभी आपने सुना कि मंदिर इस मुखी है तो दोष, वास्तु दोष हो गया, क्यों? क्या वो वास्तु से नहीं बना? मंदिरों में वास्तु दोष लगता नहीं हो, घरों में वास्तु दोष लगता है। तो किन घरों में वास्तु दोष लगता है? ध्यान रखें, आप भी चेक कर लें अपने घर को। जो घर दो प्रकार के होते हैं, एक चंद्रवेदी और एक सूर्यवेदी। चंद्रवेदी अगर घर है तो यह आपके घर में सुख, समृद्धि और धन लाता है, वंश वृद्धि करता है। और अगर सूर्यवेदी आपका घर है तो वो घर ना तो वहां वंश वृद्धि होती है, यानी कि आगे चल के पीढ़ी भी चलती नहीं है, बच्चे होते नहीं है, धन का अभाव रहता है, आपस में कटकट और कलेश बना रहता है, वो सूर्यवेदी घर होता है। अब चंद्रवेदी घर को कैसे पहचाने? तो ध्यान रहे, आपका घर अगर चंद्रवेदी है तो उत्तर दक्षिण की ओर आपके घर की लंबाई ज्यादा होगी और पूरब पश्चिम की ओर कम। ऐसा घर चंद्रवेदी होता है। और इस घर में रहने वाले लोग सुखी, संपन्न और आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। बल्कि यह देखा गया है ऐसे घरों में 2-2, 4-4 भाई एकत्र कुटुंब के रूप में आज भी रहते हैं और कोई दोष नहीं होता। आप घर को पूरब मुखी, पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी, ये खराब वो खराब समझते हैं। आप एक बात बताओ, आपकी मेष राशि है, आपको पूरब दिशा का घर फायदा करेगा। किसी ने बोल दिया मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, इन लोगों को पूरब दिशा का घर फायदा करता है। और आपकी पत्नी का तुला राशि, कुंभ राशि, तो क्या आप पत्नी के लिए अलग से पश्चिम दिशा का मकान बनाएंगे अगर पूरब का दिशा राशि के अनुसार उन्हें फायदा नहीं कर रहा है? बच्चों की कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तो क्या आप बच्चों के लिए दक्षिण मुखी मकान बनाएंगे? उनको तो दक्षिण मुखी सूट करना है। आपके मां बाप हैं, उन्हें उनकी राशि धनु है, मीन है, धनु है, तो क्या आप उन्हें पूरब का मकान बनाएंगे? या उनकी राशि मीन है, वृश्चिक है, कर्क है, तो क्या उन्हें आप अलग से पश्चिम का मकान देंगे? क्योंकि ये पूरब का मकान उन्हें फायदा नहीं करेगा। वो अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, अग्नि जल आपस में शत्रु है। तो ध्यान रहे, घर में, घर का मतलब कुटुंब होता है, वहां परिवार रहता है।
और वहां एक रास के लोग नहीं रहते कि आप डिसाइड कर लें कि ये वास्तु दोष हो गया। आप गए किसी के पास और उसने कहा कि नहीं ये जो है आप को इस मुखी घर छूट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरब मुखी ही घर सूट करे। आपकी राशि क्या है उस पर डिपेंड होता है। और एक घर में एक ही राशि के सब लोग नहीं होते, अलग अलग राशियां होती हैं। किसी की जल तत्व की होती है, किसी की वायु तत्व की होती है, किसी की पृथ्वी तत्व की होती है, किसी की अग्नि तत्व की होती है। तो आप अकेले अगर आपको वो शुभ है, बाकी लोगों को तो तकलीफ देने लायक हो जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं है। वास्तु दोष केवल और केवल बनता है जहां पर जल का स्थान है वहां पर जल होना चाहिए, जहां पर अग्नि का स्थान है वहां पर अग्नि होनी चाहिए, और जहां पर वायु का स्थान है वहां पर वायु होना चाहिए। और ब्रह्म स्थान जो आपका घर है, ब्रह्म स्थान जानते हैं क्या होता है? पहले आपने देखा होगा लोग अपने घरों में सबसे पहले मुख्य द्वार के अंदर घुसते ही बरांडा बनवाते थे। कोई आता था वहीं बैठता था, गेस्ट हो या कोई भी हो। अब आजकल तो लोग आते भी नहीं है, क्योंकि मेहमान आ जाता है तो सबसे पहले ये होता है ये कहां से बोझ आ गया। पहले तो अतिथि आते थे, लोगों में खुशी और उत्साह का वातावरण बनता था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि मेहमान अगर 4 दिन के लिए भी आ जाते हैं तो हमें बोझ लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि परिवेश ही ऐसा हो गया है। पहले एक आदमी कमाता था, पूरा घर बैठ के खाता था। आज पूरा घर कमाने जा रहा है, उसके बाद भी आपके घर में परेशानी है, कष्ट है, तकलीफें हैं, दुख हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपका घर चंद्रवेदी है तो वहां दोष वास्तु का नहीं बनता, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। दूसरी बात, जल की जगह पर जल और अग्नि की जगह पर अग्नि और वायु की जगह पर वायु, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि घर के मामले में अगर देखा जाए तो आपको घर का वास्तु दोष बहुत बर्बाद कर सकता है, असफलता ला सकता है, तकलीफें दे सकता है। और यहां तक कि आदमी ऐसे में कभी कभी वास्तु के दोष से इतना परेशान हो जाता है कि जैसे ही आपने कोई घर बनवाया और वहां रहने गए, पता चला धंधा ठप, आपस में कलेश, पड़ोसियों से झगड़ा। अब पहले के जमाने में बरांडा होता था, आंगन होता था, ब्रह्म स्थान की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म स्थान का मतलब घर का एकदम सेंटर पॉइंट, बीच किसी भी दिशा में घर हो, लेकिन सेंटर पॉइंट वो आपका खुला होना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए। अब हम लोग फ्लैट में रहते हैं साहब, बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं, तो आसमान कैसे दिखेगा? हमारे घर में ब्रह्म स्थान पे खुला आकाश नहीं दिखता, हमें तो खिड़कियों से दिखता है उतरता हुआ आकाश। दोष के कारण एक नहीं 1000 हैं, और 1000 कारण का निवारण भी है। आज इस वीडियो में आपको निवारण भी बताएंगे, और अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो यह समझ लो आपको यह वीडियो देखने के बाद कहीं पर भी बार बार वास्तु टिप्स और वास्तु से रिलेटेड वीडियो देखने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कोई आया आपके यहां बता दिया ये आपका मंदिर गलत है, कोई आया तो किसी ने बता दिया कि आपका ये किचन गलत है, किसी ने बता दिया बेडरूम गलत है, किसी ने बता। अब आप बताओ मुझे, मुखिया के लिए ये वाला कमरा, बच्चों के लिए वो वाला कमरा, स्टडी के लिए ये वाला कमरा, पहले था क्या ऐसा? बच्चे हो, परिवार के सदस्य हो, सब एक ढंग से चारपाई डालते थे और आराम से सोते थे। अब बच्चों के लिए स्लीपिंग रूम, मुखिया का
नैऋत्य दिशा मास्टर बेडरूम। और पहले घर के अंदर तक कभी भी लोग आते थे मिलने, मेहमान भी आते थे, 2-2 4-4 दिन रह के जाते थे, लेकिन एक कमरा आपका ऐसा होता था जिसका ताला और जिसके अंदर प्रवेश ना मेहमानों को था, ना घर के अंदर आने जाने वालों को था, और ना ही आपके घर परिवार में जो आपके ही घर के परिवार के रह रहे हैं वो भी रोज उस ताले को, उस कमरे को, कोठरी रहती थी, कोठरी, और वहीं से आपकी बरकत शुरू होती थी। क्यों? क्योंकि उसी कोठरी से आपकी नानी, आपकी दादी उस लोहे के बक्से से या लकड़ी के बक्से से कुछ ऐसा सामान निकालती थी, और जो उन्हें बताना पड़ता था वृद्धावस्था में कि यह हमारी सास की सास की सास ने दिया हुआ है, यानी 3 पीढ़ी का बता देती थी आपको। आज पीढ़ी संभालने की जरूरत ही नहीं है, बहू घर में आई, सास से तो पटती नहीं, और सास की बहू से नहीं पटती। अब इसका कारण क्या है? तो वास्तु में कुछ लोगों ने जानकारी भी दी है, बताया भी है कि भाई सास को ऊपर वाला, सास को कभी ऊपर वाला कमरा बहू को नहीं देना चाहिए, सास को नीचे रहना चाहिए। तो कोई बताता है सास को ऊपर वाला कमरा मत दो, बहू को नीचे रहना चाहिए। परिवार है, घर है, और उन्हीं घरों में कलेश और वातावरण निर्माण होता है जो सूर्यवेदी होते हैं या फिर जो सिंहमुखी होते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, भाई भाई को, बाप बेटे को, पति पत्नी को। अब आप सोचेंगे गौमुखी क्या होता है? तो गौमुखी वो घर होते हैं जो आगे से ऐसे शेप में छोटे, समझो आगे से वो 10 फीट है, तो पीछे जाके वो 15-20 या ज्यादा हो जाते हैं, वो गौमुखी कहलाते हैं, और इस घर में भी बरकत रहती है। और जो आगे से खूब चौड़े और अंदर से जाकर के, मतलब मेन द्वार दरवाजे से आपके खूब चौड़े, अंदर जाकर के पतले हो जाते हैं, वो सिंहमुखी द्वार कहलाते हैं। और सिंहमुखी द्वार घर में दुख, बीमारी, तकलीफ, गरीबी, कष्ट, पड़ोसियों से झगड़ा। तो पहले के घरों में ब्रह्म स्थान का ध्यान दिया जाता था, वहां पर तुलसी वगैरह का पूजन का स्थान बनाया जाता था और शुद्धता रखी जाती थी। अब आपको पता ही नहीं है कि हमारी ब्रह्म स्थान पर दीवार तो नहीं कोई आ गई, और ब्रह्म स्थान को ज्यादातर खुला रखते थे, और घर के अंदर आने वाले मेहमान हो या मिलने वाले जो हमारे पड़ोसी हो, उनको उस समय बरामदे तक ही लिया जाता था, दोस्त बनने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। आज आपका पड़ोसी आपके घर में जब आएगा तो सीधे किचन में जाएगा, पड़ोसी आएगा तो सीधे बेडरूम तक जाएगा, पड़ोसी आएगा तो आपके सीधे स्टोर रूम तक जाएगा। तो दृष्टि आपको नहीं लगेगी, नजर आपको नहीं लगेगी, बर्बादी आपकी नहीं होगी, दुख आपको नहीं होंगे, कष्ट आपको नहीं होंगे, परेशानियां आपको नहीं आएंगी, तो किसको आएंगी? नजर लगती है, दृष्टि लगती है, और दृष्टि और नजर ऐसी होती है कि हंसते खेलते बच्चे को अगर लग जाए तो बीमार हो जाता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आपके घर का वास्तु दोष उतना जवाबदार नहीं होता जितना जवाबदार लोगों की नजरें और लोगों की दृष्टि होती है। लोगों की नजरों और लोगों की दृष्टि से हमेशा बचकर रहें। अब कहा गया है धन छुपाकर रखना चाहिए, भोजन छुपाकर खाना चाहिए। आज कोई आ जाता है, आप बैठे भोजन कर रहे हैं, उसको भी सामने बैठा है और आप उसके सामने ही भोजन कर रहे हैं, और आप में अगर मानवता है तो आप पूछ लेते साहब आप भी करेंगे क्या भोजन? हमेशा ध्यान रखें, भोजन बाहर के व्यक्तियों के सामने ना करें, और अगर करें भी तो उसे उस भोजन में जरूर शामिल कराएं। पैसा आजकल लोग
दिखाने का शौक रखते हैं, गिनते हैं लोगों के सामने, अरे रखा है बाद में वो चला जाए यार तब गिन लेना। बाजार जा रहे हैं तो वहां पर पैसा जब देना है 10 रुपए निकालेंगे अपनी जेब से 5,000 रुपए और उसमें से फिर 10 रुपए ढूंढ के देंगे। दिखावा करते हैं इसलिए दृष्टि लग जाती है। ये सब बंद कर दें तो जीवन में अपने आप सुखी हो जाएंगे, अपने आप पीड़ा हल हो जाएगी, अपने आप कष्ट दूर हो जाएंगे। और वास्तु दोष जैसा मैंने बताया है, चेक कर लें आप अपने घर में। अगर आपका घर सूर्यवेदी है तो वास्तु दोष उस घर में होता ही होता है। आप कितना भी वास्तु से घर बनवा लें, किचन की जगह किचन, मंदिर की जगह मंदिर, घर की जगह, उस घर में तो बर्बादी होती ही होती है। अगर आपका घर सूर्यवेदी है, बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, 3 पीढ़ी के बाद पीढ़ी समाप्त हो जाती है और तीसरी पीढ़ी निर्धन गरीब और परेशान होती है और बस केवल इतना ही सोचती है। हमारे जो दादाजी थे ना, बहुत अमीर थे, इतना सोना था उनके पास, हमारे यहां इतनी तिजोरी थी। पहली पीढ़ी बहुत धनवान, दूसरी पीढ़ी मीडियम, मीडियम का मतलब आते आते बुढ़ापा आते आते खाने पीने के भी कौलाले पड़ जाए, और तीसरी पीढ़ी केवल याद में बसी रहती है कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, अरे हम बहुत बड़े घर के थे, हमारा बहुत परिवार था। ये सारे और आगे चल के पीढ़ी ही समाप्त हो जाती है, संतान ही नहीं होती साहब। सूर्यवेदी घर और चंद्रवेदी घर पीढ़ी पीढ़ी अनुपम पीढ़ी, और भाई बहन मतलब कहने का सब आपस में प्रेम से रहते हैं, रिश्ता एक दूसरे से चलाते हैं। और उसी घर में भाई भी रह रहा है, पत्नी भी उसकी रह रही है, माँ बाप भी रह रहे हैं, सब खुशहाल रह रहे हैं। चंद्रवेदी घर होता है। वंश वृद्धि, बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, चंद्रवेदी घर। पीढ़ियों तक आपका घर सुखी रहता है। और आप सिंहवेदी घर है, सब अच्छे वास्तु के हिसाब से बनवा ले तो भी तकलीफ, और चंद्रवेदी घर है, 1000 वास्तु दोष बने हो बिल्कुल बिंदास रहे। सिर्फ एक काम कर लें जो अभी उपाय बताने जा रहे हैं। पहला तो उपाय यह है जो फ्री का है, एकदम जिसमें पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपको करना है। और दूसरा उपाय है उसमें धन लगना है, यानी पैसा लगना है। अब आपके निर्णय के ऊपर है, अगर आप चाहें तो अच्छा है जो निर्णय ले लें, फ्री का या फिर धन लगाकर। वैसे भी वास्तु से परेशान लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए विजिट के दे देते हैं, उसके बाद भी लगता है उनको कि ये टेपिंग हो गई, ये मैट पड़ गई है, ये हो गया, यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया, लेकिन फिर उसके बाद उसमें दोष और बनता है। उसका कारण है जिससे आपने टेपिंग की है, जो कलर मारा है, वहाँ पानी पड़ेगा, मैल जाएगा, मल जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, गंदगी भरेगी, ये होगा, वो होगा, और वो दूषित हो जाएगा। तो पहले कम था और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब चुपचाप आपका राहु एक जगह बैठा है दोष बना के, और आप जाके उसको छेड़ दें, तकलीफ तो देगा। छेड़ना नहीं है, समाप्त ही कर देना है। और समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप अपने पहले घर को देख लें ध्यान से। ना तो घर के ऊपर आपके तोरण है, ना ही आपने जो शुभ प्रतीक चिन्ह होते हैं वो बने हैं। ओम, शुभ लाभ, स्वास्तिक, श्री लिख रखा है? नहीं है। तोरण लगा है, आम का ताड़ा लगा है, आम का ताड़ा मतलब आम के पत्ते। अब आप बोलेंगे वो तो किसी शुभ कार्य में लगाए जाते हैं। शुभ कार्य में लगाए जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे शुभ कार्यों में विघ्न ना पड़े। और आप जीवन भर अगर शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो लगाने में क्या है, बदलते रहे उसको अमावस्या पूर्णिमा को 15-15 दिन में, क्या दिक्कत है? या कोई भी शुभ
वार और शुभ मुहूर्त और शुभ मंगल में बदलते रहें। वास्तु दोष के लिए आप अपने घर के अगल बगल स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें, सबसे अच्छा माना जाता है। और एक मिट्टी की प्याली ले लें, मिट्टी की, और उस मिट्टी की प्याली में कपूर, अब कपूर ये जो फार्मिंग वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, विदेशी, वो नहीं बोलते हैं उसे, शायद भीमसेनी कपूर, शुद्ध देसी कपूर, और मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है बाजार में। उस कपूर को लाएं और उसमें 8 फूलदार लौंग, ऐसी लौंग नहीं टूटी ना हो, उसमें देखो गोला फूल का होता है, फूलदार लौंग 8 ले लें। मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 वार में, सुबह, शाम, दोपहर, रात, बस दिन का ध्यान रखें, कभी भी जलाते हैं घर में। वास्तु दोष चुटकियों में दूर होता है। मंगलवार, शनिवार, रविवार 8 लौंग भीमसेनी कपूर में मिट्टी की प्याली में जला दें। अब कहां पर जलाएं? घर में कहीं पर भी इच्छा हो जला दें। नकारात्मकता घर की दूर। हर लगा न फिटकरी, फ्री का एकदम उपाय है। और कपूर आपके घर में होगा, और नहीं है तो केवल आपको लाना है, लवंग लानी है, एक मिट्टी की प्याली लानी है, और इस उपाय को करना शुरू कर दें, लाभ होगा। और दूसरा, घर में बहुत तकलीफ है और सब परेशानी है, सब तरफ से ब्रेक आ गया है, तो वास्तु दोष दूर करने के लिए एक पोटली है। आप जब मुझसे संपर्क करेंगे, आप जब मंगाना चाहते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते पहले मुझे बताएंगे। उसके बाद आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दी जाएगी। और उस समय आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका घर कौन से मुखी है, पहला, और दूसरा, परिवार में जो सदस्य हैं, माता पिता, ये वो कितने सदस्य हैं, और अपना अगर कुल देवता, कुल देवी और गोत्र मालूम है तो ये जरूर बताएं। और वास्तु दोष सुरक्षा पोटली जरूर घर में लगाएं। वो धन की भी पोटली है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, परेशानियों को भी दूर करती है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अपने किचन तक, अपने बेडरूम तक, अपने स्टोर रूम तक पड़ोसियों को प्रवेश मत दे। पड़ोसियों का मतलब यह है कि कोई भी आ रहा है और आपके घर में सीधे, वो मेहमान ही क्यों ना, सीधा बेडरूम में जा रहा है, सीधा किचन में आपके जा रहा है, यह आपको धीरे धीरे बंद करना होगा। दूसरा, ध्यान रखें, शाम के समय सफेद चीजें नहीं देनी है। कोई मांगने आ जाता है बाहरी पड़ोसी या कोई, अब सफेद चीजें क्या होती हैं? बहुत ढेर सारी है, कुछ भी सफेद हो, मीठी चीज हो, चाहे नमकीन चीज हो, चाहे खट्टी हो, चाहे जैसी हो, सफेद चीजें नहीं देनी। अब सफेद चीजें क्या होती है? शक्कर भी है, नमक भी है, चावल भी है, जल भी है। ध्यान रखें, गांठ बांध लें। आप सफेद चीजें सूर्यास्त के बाद देना शुरू करेंगे। वैसे तो सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं देना चाहिए कहीं, कुछ भी। आप अपनी गृहस्थी से की चीज, कोई भी चीज आपको सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। और जिन्हें मालूम है ये एक तोड़गा है आपके घर में, जिन्हें जानकारी है वो जरूर आएंगे, और रात में ही आएंगे और कहेंगे हमारे यहाँ चावल खत्म हो गया यार, दो थोड़ा सा एक भगोना दे दो, हमारे यहाँ आटा खत्म हो गया, अचानक बनाने जा रहे थे रोटी, तब ध्यान, अरे मार्केट इतनी बड़ी पड़ी है, चावल खत्म हो गया, शक्कर जरा दे दो, खत्म हो गया। यह ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते। और रात में ही क्यों ध्यान आया? शक्कर, सफेद चीजें, दही तक, दूध तक मत दे। वो मेहमान अचानक आ गए, वो दूध नहीं है घर में, धन का नाश हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी, परेशानियों में आप फंस जाएंगे। और बाकी कुछ नहीं,
और अच्छे से रहें। पड़ोसियों से आपके अगर संबंध अच्छे हैं तो निश्चित मानकर चलें कि आप जीवन में सफल हैं। आप बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और बार बार भगवान बदलते हैं, ये भी बंद कर दें। आपका कुल देवता, आपका ग्राम देवता और आपका इष्ट देवता, यही काफी है आपको संभालने के लिए। अब आप चले जा रहे हैं अमरनाथ, चले जा रहे हैं बैजनाथ, चले जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, चले जा रहे हैं महाकाल उज्जैन, लेकिन आपके घर के बगल के मंदिर में आपको जाने की फुर्सत नहीं। आप उन्हें मना लें, क्योंकि जो व्यक्ति जहां रहता है, जिस भूमि में रहता है, वहां का एक राखनदार होता है, वहां का एक ग्राम देवता होता है, जो शायद आपको मालूम ही ना हो। और अगर आप पर उस भूमि का राखनदार और उस गांव का, या जिस जहां भी रहते हो, हम कहते हैं बड़े शहर में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, हर भूमि का एक राखनदार होता है और एक ग्राम देवता होता है। तो राखनदार, ग्राम देवता, आपकी कुल देवता, देवी देवता, आपका इष्ट देव आपके साथ है ना, कभी किसी चीज की कमी नहीं जीवन में पड़ती और जीवन एकदम स्वस्थ और मस्त रहता है। पीढ़ियां खुशहाल रहती हैं, पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को कभी कष्ट नहीं होता। मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं तो बोलना शुरू करता हूं तो सब्जेक्ट पर जब तक आपको संतुष्टि ना दे दूं और जब तक खुद को भी संतुष्टि ना हो कि मैंने जो बात बताई है वो आपके लिए कितनी लाभकारी है, तो आप अगर वास्तु पोटली, यानी कि वास्तु सुरक्षा पोटली, वास्तु दोष निवारण पोटली मंगाना ही चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर हाँ, आप कुंडली का विश्लेषण भी अपना कराना चाहते हैं या नई कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ विवाह का, गृह प्रवेश का, मुंडन का या किसी भी विधि विधान का शुभ मुहूर्त जानना है, विवाह के गुण जानना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। हाँ, कुंडली विश्लेषण का या कुछ जानकारी का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।